आज हम बात करेंगे 3 ऐसे शब्द जिनके बारे में हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं और वो 3 वर्ड हैं आंसर, रिप्लाई और रिस्पॉन्ड। तीनों का अर्थ होता है जवाब देना, उत्तर देना होता है, लेकिन तीनों में बहुत ही फ़र्क है और अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग कंडीशन में इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये तीनों जो वर्ड हैं इनका प्रयोग किन परिस्थितियों में किया जाना चाहिए, कब करना चाहिए, कब हमें आंसर का प्रयोग करना चाहिए, कब जो है रिप्लाई का प्रयोग होता है और कब रिस्पॉन्ड का प्रयोग होता है। तो पहले बात हम करते हैं आंसर की। आंसर का मतलब होता है उत्तर देना। आंसर का मतलब उत्तर देना होता है और आंसर का प्रयोग तब किया जाता है जब हम किसी सवाल का जवाब देते हैं। कोई सवाल जो है पूछा जाए किसी से और उस सवाल का जवाब जब दिया जाए तो वो अर्थात जानकारी प्रदान करने के लिए वो जो होता है वो आंसर का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्ज़ाम में आपसे सवाल पूछा गया, क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका जवाब आप लिखते हैं, जवाब लिखते हैं तो रिप्लाई नहीं लिखते, तब आप आंसर लिखते हैं। क्यों? क्योंकि जो वहाँ सवाल पूछा जाता है वो आपसे जानकारी मांगने के लिए पूछा जाता है, आपसे जानकारी मांगा जाता है और आप वहाँ पे जानकारी प्रदान करते हैं अपने शब्दों के द्वारा, अपने वाक्यों के द्वारा। तो वो हो गया आंसर। आंसर क्या हुआ? जब जानकारी दिया जाए, जब कोई प्रश्न पूछा जाए और प्रश्न का जवाब दें तो वो क्या होगा? आपका आंसर का प्रयोग करना है। दूसरी बात है, दूसरा वर्ड है रिप्लाई। रिप्लाई का यूज कहाँ होता है? रिप्लाई का हिंदी मतलब वैसे होता है प्रत्युत्तर देना, यानी इसका भी मतलब कह सकते हैं दूसरे शब्दों में ये भी है जवाब देना। रिप्लाई का प्रयोग कब होता है? रिप्लाई का प्रयोग होता है जैसे किसी को मैसेज में जवाब देना है, कॉल पर जवाब देना है या किसी बात का जवाब देना है तो वो क्या होता है? वो रिप्लाई होता है। रिप्लाई कब होता है? अर्थात किसी मैसेज, कॉल या किसी बात का जवाब देना होता है तो रिप्लाई का जवाब तो जो है रिप्लाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे बात करते हैं, जैसे आपने कोई संदेशा किसी के पास पहुंचाया मैसेज के द्वारा, किसी को कोई मैसेज भेजा और उन्होंने वो आपको जवाब दिया तो वो आपको रिप्लाई हो गया। मैसेज का जवाब दिया जाए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे सवाल ही पूछा गया हो। अर्थात आंसर का प्रयोग तभी होता है जब सवाल पूछा जाए और आप सवाल का जवाब दें तो आंसर होता है, और जब किसी बात का जवाब दें, वैसे बात का जवाब दें किसी मैसेज पर, कॉल पर, तो वो आपको रिप्लाई का प्रयोग किया जाता है। और तीसरी बात होती है रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड क्या होता है? इसका मतलब भी होता है जवाब देना या वास्तविक अर्थ इसका होता है प्रतिक्रिया देना। प्रतिक्रिया देना अर्थात इसमें जो होता है, इसमें बोलकर ही जवाब नहीं दिया जाता बल्कि इसमें रिएक्शन भी शामिल होता है। जैसे कि कोई पेशेंट है और पेशेंट का इलाज किया जा रहा है, डॉक्टर जो है पेशेंट का इलाज कर रहा है और उस इलाज पे जो है मरीज़ जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, मरीज़ पर उस पर असर नहीं पड़ रहा है, मरीज़ होश में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे क्या कहेंगे? द पेशेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू ट्रीटमेंट। इसका मतलब हुआ मरीज़ जो है, जो ट्रीटमेंट हो रहा है, जो इलाज चल रहा है उसके प्रति रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वो जवाब नहीं दे रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जवाब नहीं देने का मतलब ना तो बोल भी नहीं रहा है और उसका कोई असर, शारीरिक जो असर है, शारीरिक हलचल भी उसके अंदर नहीं हो रही, अर्थात रिएक्शन भी नहीं दे रहा है। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ, रिस्पॉन्ड का मतलब हुआ इसमें फिजिकल रिएक्शन भी, इसमें रिएक्शन भी होता है और बात भी होती है, अर्थात जुबान भी आता है, शब्द भी शामिल हो सकता है इसमें और फिजिकल रिएक्शन भी शामिल होता है। तो इसका इसीलिए इसका मतलब होता है प्रतिक्रिया देना। इसका मतलब होता है जवाब देना अर्थात प्रतिक्रिया देना। रिस्पॉन्ड का मतलब हुआ बात के साथ साथ शारीरिक या फिजिकल रिएक्शन भी देना, वो होता है रिस्पॉन्ड। रिप्लाई क्या होता है? जब सिर्फ बात का जवाब दिया जाए, कोई ज़रूरी नहीं कि वो सवाल ही हो। और आंसर का प्रयोग तब होता है जब सवाल पूछा जाए और आप जानकारी प्रदान कर रहे हो, जानकारी दे रहे हो, तब जो होता है आंसर का प्रयोग होता है। ये अंतर था तीनों में, आंसर, रिप्लाई और रिस्पॉन्ड में। ठीक है। अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, जैसे आपको किसी ने गाली दे दिया, किसी ने कुछ बुरा भला कह दिया, तो आप जो है
आप उसका जब जवाब देंगे, किसी ने आपको बुरा कहा, कुछ कहा, बुरा भला कहा, तो आप उसका जब जवाब देंगे तो वो किस श्रेणी में आएगा? आंसर होगा कि रिप्लाई होगा कि रिस्पॉन्ड होगा? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ऐसे ही और रोचक वीडियोस के लिए हमारे पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।